नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वजीत पांडे, विश्व गुरु हिंदुस्तान की अलौकिक पहल युवा झारखंड नामक वीडियो सीरीज के प्रथम एपिसोड में आपके आदेशानुसार आपके समक्ष पुनः हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं इस वैश्विक महामारी के दौर में आप अपने प्रियजनों के साथ स्वस्थ हैं, सकुशल हैं, मस्त हैं तथा एक समृद्धशाली भारतवर्ष की कुशलता की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे इस बात का भी विश्वास है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर तथा अपने संपर्क के समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों से भी हमारे इस अभियान में जुड़ने की अपील अवश्य कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी इस बात से अवश्य ही सहमत होंगे कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में झारखंड प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। झारखंड के सर्वांगीण विकास के साथ ही भारतवर्ष की चौतरफा विकास की नींव रखी जा सकती है। झारखंड की अनदेखी करके भारतवर्ष को विश्व गुरु के खिताब से बिल्कुल ही नवाजने का सपना नहीं देखा जा सकता है। बुलंद हो हौसला तो हर मुट्ठी में मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। दोस्तों, आप सभी इस बात के से अवश्य ही सहमत होंगे कि जब अस्तित्व की बात आती है ना, तो संस्कृति और धर्म बचाव में आते हैं। वे समान रूप से समान हैं, क्योंकि सांस्कृतिक प्रथाएं समय के साथ धार्मिक आदेशों का समापन करती हैं। जातीय काबिलों के लिए अपनी संस्कृति की रक्षा करना कठिन हो गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्वों को अपने सांस्कृतिक विश्वासों का पालन करने से रोकना अपराध नहीं है। संस्कृति भगवान के रूप में मन का सम्मान करती है, और जब विकास के नाम पर अंधाधुंध जंगल बर्बाद हो जाते हैं, तो क्या यह एक ऐसी डिग्री का आपराधिक अपराध नहीं है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर है, जहां एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दांव पे लगा दिया जाता है। जब विकल्प सांस लेने और विकास के बीच का होता है ना, तो कोई भी इंसान पहले सांस लेने की विकल्प चुनना मुनासिब समझता है। विकासात्मक ड्रैगन के साथ मेरी मुठभेड़ मेरे ही राज्य झारखंड में हुई, जहां विकास के नाम पर जो कुछ भी देखा गया है वह अराजक पर्यावरणीय तोड़फोड़ है, चाहे वह बड़े पैमाने पर खनन परियोजनाओं, राजमार्गों के चौड़ीकरण और निर्माण से हो या आसपास की जल तालिका के घटने से हो। ये सभी मुद्दे एक अलग एजेंडा में दिख सकते हैं, लेकिन ये बारीकी से परस्पर जुड़े हुए हैं। मेरे दिल में पीड़ा बढ़ती है कि राजमार्ग के किनारे पेड़ों को काटते हैं, जो आसपास के कई वनस्पतियों और जीवों के लिए एक सूक्ष्म आला के रूप में कार्य करते हैं। भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संसाधन के किसी भी शहरी नियोजन के बिना शहर का समेकन जल अपवाह की एक महत्वपूर्ण स्थिति को छोड़ देता है, जिससे जल की कमी होती है। इसके आगे इसके परिस्थितिक निहितार्थ भी हैं, जिसमें पिछले 2 वर्षों में उचित मानसून नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों से झारखंड में मानसून उचित नहीं है। फिर भी हम किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं? जब हवा में विषाक्तता हो, सुरक्षित पेयजल की कमी हो और कार्बन की बढ़ती मात्रा हो, क्या हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि एक बार प्राकृतिक संपदाओं से लैस और संपन्न राज्य में हमारा क्या भविष्य है? मेरी चिंताओं को समाज और प्रशासन के स्तर पर असंवेदनशीलता ने संचालित किया है। जब नया राज्य आया तो उम्मीदें और आकांक्षाएं अधिक थीं, लेकिन एक पूर्ण राजनीतिक अराजकता ने लोगों के दुखों और दया से भर दिया। सूखे जल निकाय, सड़कों की क्षमता से अधिक गाड़ियों से कोई भी पक्षी नहीं संभाल सकता। इस अवधारणा के लिए मेरे विचार केवल मुद्दों को लाने और एक बौद्धिक श्रृंखला प्रतिक्रिया हेतु शुरू करने के लिए है। इस मुद्दे को गुमनामी में नहीं खोना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति के गोद में बसे भगवान हनुमान की जन्मस्थली भारत के कुल नेचुरल रिसोर्सेस में से अकेले 40% से ज्यादा वाला प्रदेश अपनी स्थापना के मात्र 20 वर्षों के अंदर ही 11 सरकारें और 3 बार राष्ट्रपति शासन का दंश झेल चुके हैं। युवा झारखंड के चहुमुखी विकास की चुनौतियों पर जब भी दृष्टि जाती है, यहाँ की राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता सर्वप्रमुख कारक के तौर पर सामने आती है। जब इन कारकों का विश्लेषण किया जाता है, जब अध्ययन किया जाता है, तो पता चलता है कि राजनीतिक अस्थिरता के फलस्वरूप नक्सलवाद जैसी समस्याएं प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फलस्वरूप अंतिम पंक्ति में खड़े आम जनमानस आज भी मौलिक सुविधाओं से कोसों दूर है, जिसका कारण है कि अपनी स्थापना के 2 दशक के बाद भी लगभग 39% जनता, 39% 39% सिटीजन गरीबी रेखा के नीचे है।
यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी स्थापना के 2 दशक के बाद भी झारखंड प्रदेश में लगभग 75% से ज्यादा आबादी यानी 75% से अधिक जनता आज भी गांव में ही रहती है। यहाँ पर तो वही कहावत चरितार्थ हो जाती है ना, रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। लगभग 79,710 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले रावणेश्वर भगवान भोलेनाथ मंदिर देवघर, छिन्नमस्तिका माता मंदिर रजरप्पा, पारसनाथ मंदिर मधुबन से सुशोभित झारखंड की लिटरेसी रेट आज भी 67% के आसपास है, जो बेहद ही चिंताजनक है। यकीन मानिए, एक युवा प्रदेश होने के नाते भगवान बिरसा मुंडा की भूमि झारखंड के युवाओं में उन तमाम सकारात्मक क्षमताओं का समावेश है जो कि झारखंड को पिछड़े राज्य नामक अभिशाप से मुक्ति दिलाकर एक विकसित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे आगे खड़ा कर भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने हेतु अग्रनायक की भूमिका निभा सकता है। उन्हें जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ कुशल मार्गदर्शन की, उन्हें जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ मौलिक सुविधाओं की, उन्हें जरूरी है तो उन्हें अपने संभावनाओं को तलाशने हेतु उनके साथ संवाद करने की। मुझे ये उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और युवा झारखंड को विकसित झारखंड बनाने हेतु आप अपना विचार हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य ही प्रेषित करेंगे तथा अपने संपर्क के समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों से इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कर और अपना विचार प्रेषित करने के लिए आग्रह करेंगे। युवा झारखंड को विकसित झारखंड बनाने संबंधी चुनौतियों एवं उनके समाधान के संबंध में चर्चा करने हेतु कल मैं पुनः आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जोहार झारखंड, वंदे मातरम।